चलिए डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड और नमस्कार, सुप्रभात। मैं राहुल सर आपके समक्ष में जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन के बारे में हमने चर्चा किए थे पार्ट नंबर 1 में। और आज मध्य प्रदेश में संपूर्ण खनिज संसाधन पर जो है चर्चा करके इसको समाप्त किया जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मध्य प्रदेश जो है खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत में अपना अहम योगदान रखता है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से मैंने बताया था कि द्वितीय नंबर में स्थान है, और खनिज उत्पादन के साथ साथ जो है मध्य प्रदेश आयात और निर्यातों से संबंधित भी अपना अहम योगदान रखता है। यह मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र वाइज और जिले वाइज प्रमुख खनिज उद्योग धंधे हैं। और ये उद्योग जो आपको दिख रहे हैं, यानी कि खनिजों के प्रकार, मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में लगभग 30 प्रकार के खनिज संसाधन मिलते हैं, जिसमें से यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर संपूर्ण खनिज संसाधन को मैंने जिले वाइज स्वाप्त करने का प्रयास किया है कि कौन से खनिज कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसा कि पहला खनिज हम देख रहे हैं कि सोप स्टोन जो कि सेल खड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट जबलपुर क्षेत्र में देखने को मिलता है। पायरिलाइट, मध्य प्रदेश में पायरिलाइट जो खनिज संसाधन है ये भारत में प्रथम स्थान रखता है, जो कि शिवपुरी छतरपुर वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा पायरिलाइट। उसके बाद में हम चर्चा करें कि पायरिलाइट के बाद में तो नेक्स्ट खनिज संसाधन है लौह अयस्क, जो कि एक महत्वपूर्ण धातु है। और यह लौह अयस्क जो है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के पृथक होने के बाद में सर्वाधिक जो है मंडला, बालाघाट, जबलपुर और विदिशा वाले इलाके में देखने को मिलता है। मैंगनीज में मध्य प्रदेश का जो स्थान है भारत में वह तृतीय है। और मैंगनीज उत्पादन में सर्वाधिक बालाघाट, ठीक है ना। मैंगनीज में बालाघाट का आपको पता है कि जो है मलाजखंड जो है और बरवेली जो है, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में भरवेली में मैंगनीज पाया जाता है। और एशिया की सबसे बड़ी जो खदान है मैंगनीज की वो भरवेली में है। छिंदवाड़ा जो कि पेंच घाटी सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन करता है। झाबुआ और खरगोन, ये मैंगनीज में भारत का में जो स्थान है एमपी का, वो है तृतीय। कौन सा स्थान है? तृतीय है। और मैंगनीज से भी सर्वाधिक रॉयल्टी प्रदान की जाती है, ये भी आपको मैंने बताया था पिछले टॉपिक में। उसके बाद बात करते हैं टंगस्टन जो है आगरगांव, होशंगाबाद में देखने को मिलता है। सुरमा, जिसको एंटमनी बोलते हैं, और सुरमा या जबलपुर जिले में देखने को मिलता है। ग्रेफाइट जो पेंसिल में यूजेबल होता है, तो ग्रेफाइट मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो है बैतूल जिला है। सीसा मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, दतिया और शिवपुरी में देखने को मिलता है। बैराइट सुजरपुर, टीकमगढ़, देवास, धार में देखने को मिलेगा। बॉक्साइट में मध्य प्रदेश का भारत में स्थान 5वां है उत्पादन की दृष्टि से। और बॉक्साइट कटनी, अमरकंटक और मैग्नपाट और फुटका जैसे क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। बॉक्साइट आपको, ठीक है ना, तो बॉक्साइट आपको देखने में मिलता है कि कहाँ पर पाया जाता है बॉक्साइट अधिकांश, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं अभ्रक के बारे में। तो अभ्रक जो है वो आपको ज़्यादातर जो है अभ्रक कहाँ किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, तो अभ्रक मध्य प्रदेश में, ठीक है, 5वां क्रम है। अभ्रक में जो है मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, झाबुआ और मंदसौर में अभ्रक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। घिया पत्थर की यदि बात करें तो घिया पत्थर, जिसको टेल्क के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में जबलपुर, भेड़ाघाट, झाबुआ में यहाँ पर घिया पत्थर देखने को मिलता है। हीरा उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है भारत में, और यह पन्ना, हिनोता, मंझगवा की खान में सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो हीरा जो है मध्य प्रदेश की भोगन नदी के तट पे भी देखने को मिलता है उत्खनन में हीरा। उसके बाद में हीरा के बाद में हम आते हैं चीनी मिट्टी, जिसको केओलिन के नाम से जाना जाता है, जो रीवा, ग्वालियर और छिंदवाड़ा जिले में मिलता है। चूना पत्थर, जिसके दृष्टिकोण से सर्वाधिक चूना पत्थर, आप जाएंगे जबलपुर कटनी वाले क्षेत्र में तो सर्वाधिक वहाँ चूना पत्थर देखने को मिलेगा। साथ साथ झाबुआ, धार, सतना और छिंदवाड़ा जैसे जिले में भी आपको चूना पत्थर, और सिवनी में भी चूना पत्थर की बहुलता देखने को मिलती है। उसके बाद देखते हैं सिलेमेनाइट जो कि रीवा और सीधी जैसे जिलों में देखने को मिलता है। एस्बेस्टास डोलोमाइट जिसको बोलते हैं, तो यह झाबुआ जिले में आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा। और तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में जो स्थान है वो प्रथम है। मलाजखंड में सर्वाधिक तांबा होता है, जो कि मलाजखंड बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। उसके बाद में बात करते हैं सलीमनाबाद जो कि जबलपुर का क्षेत्र है, जबलपुर कटनी में सर्वाधिक जो है तांबा देखने को मिलेगा। टीन उत्पादन में सर्वाधिक जो है बैतूल, टीन एक जो है महत्वपूर्ण धातु है, अयस्क का एक रूप लेती है टीन। उसके बाद बात करते हैं कि फायर क्ले, जिसको अग्नि भट्टी के नाम से भी जानते हैं, अग्नि
ताप भट्टी, तो ये फायर के लिए सर्वाधिक जबलपुर और नरसीपुर में देखने को मिलता है। सोना उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में ज्यादातर सोना नहीं पाया जाता है, अल्प मात्रा में पाया जाता है। फिर भी मध्य प्रदेश में सोना जो है अवशेष के रूप में सीधी, कटनी और शहडोल में देखने को मिलता है। पैलेडियम एक धातु है जो कि बैतूल में देखने को मिलती है। कोयला का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, सर्वाधिक रॉयल्टी इसी से प्रदान होती है। रॉयल्टी की दृष्टि से कोयला सर्वाधिक स्थान रखता है रॉयल्टी प्रदान में, और कोयला सुहागपुर शहडोल वाले क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है, तो प्रथम स्थान रखता है सुहागपुर अपना कोयला क्षेत्र में। और बात करें तो सिंगरौली में भी जो है बेड़न सिंगरौली वाला इलाका, जो कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है सिंगरौली, और सिंगरौली में जो है 136 मीटर जो है कोयले की मोटी परत पाई जाती है, याद रखिएगा। निकिल की दृष्टि से जो निकिल उत्पादन में जो है निकिल का सर्वाधिक उत्पादन सीधी जिला करता है। प्लेटिनम ये भी एक जो धातु है चांदी में यूजेबल होती है प्लेटिनम, तो बैतूल इसका सर्वाधिक उत्पादक करता है। रॉक फास्फेट की बात करें तो मध्य प्रदेश का भारत में रॉक फास्फेट खनिज संसाधन की दृष्टि से द्वितीय स्थान है, जो कि झाबुआ, सागर और छतरपुर जैसे जिले में मिलता है। कोरंडम यह भी एक कठोर धातु है हीरे के बाद में। कोरंडम जो कि कांच को काटने और हीरे जैसे पदार्थों, कठोर पदार्थों को काटने के लिए कोरंडम का यूज किया जाता है। तो कोरंडम पिपरा, सीधी और भोपाल जैसे परकोटा क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं एंडुलसाइट की, तो ये चांदनगर, भावनगर में देखने मिलेंगे। गेरू आपने देखा होगा, गेरू जो कि लाल रंग का होता है, तो ये भी एक प्रकार से आपका जो है खनिज है, जो कि झाबुआ, छतरपुर, सागर और सतना, पन्ना में देखने को आपको सर्वाधिक बहुलयात देखने को मिलते हैं। फ्लोराइड की यदि बात करें तो जबलपुर में मिलता है। डायस्पोर में प्रथम स्थान रखता है भारत में मध्य प्रदेश, और डायस्पोर छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी। संगमरमर की यदि बात करें तो जबलपुर सफेद संगमरमर जबलपुर में, ग्वालियर में रंगीन संगमरमर, उसके बाद में भी और भी संगमरमर के क्षेत्र पड़ते हैं, तो सिवनी में भी संगमरमर देखने को मिलता है। छिंदवाड़ा के कुछ क्षेत्र में भी संगमरमर का उत्पादन किया जाता है। केल्साइट में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है भारत की दृष्टिकोण से, और बड़वानी में सर्वाधिक जो है केल्साइट उत्पादित किया जाता है। तो यह मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन है, जो कि एग्जाम में जो है वनडे एग्जाम में जो है सर्वाधिक मात्रा में यहाँ से एकांत सवाल, 1 से 2 सवाल पूछने जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको क्षेत्र वाइज अगर पूछे तो आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन कौन कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसको आप नोट भी कर लीजिए, जो ताकि वनडे एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप नोट भी करते चलिए, इसकी एक नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही बोलना चाहिए कि आपको MBPSC, SI और वनडे एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा हद तक मदद मिलेगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि देश में प्रथम अगर कोई संसाधन अगर पाए जाते हैं खनिज संसाधन, तो देश में प्रथम स्थान रखता है पायरलाइट, देश में फिर प्रथम रखता है हीरा, और देश में प्रथम रखता है तांबा के उत्पादन में प्रथम है, डायस्पोर में प्रथम है ना। तो ये जो है प्रथम स्थान रखते हैं। उसके साथ में अगर बात करें द्वितीय स्थान में, तो रॉक फास्फेट आपका द्वितीय स्थान रखता है। उसके बाद में कैल्साइट भी जो है द्वितीय स्थान रखता है। तृतीय की बात करें तो मैंगनीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है, चूना पत्थर में तृतीय स्थान है ना। तो ये तृतीय वाले जो स्थान है वो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में हम अगर महत्वपूर्ण अगर टॉपिक में अगर इससे यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है खनिज विकास निगम की स्थापना जो है भोपाल में की गई है, इसका मुख्यालय भोपाल में है। और खनिज विकास निगम जो है मध्य प्रदेश का खनिज विकास निगम की स्थापना भोपाल में की गई है। सन 1962 में इसकी जो है स्थापना की गई थी, यानी 1962 में मध्य प्रदेश का खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। एग्जाम में कभी पूछता है कि मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो खनिज विकास निगम की स्थापना 1962 में की गई। इसका मुख्यालय जो है आपका भोपाल में है। खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई अगर एग्जाम में पूछता है तो याद रखिएगा खनिज विकास निगम की स्थापना सन 1962 में की गई, और इसका प्रमुख मुख्यालय जो है वो भोपाल जिले में है, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण सवाल अधिकांशतः पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम अगर आगे बढ़े हैं तो उसके बाद में जो है आगे बढ़ने के बाद में तो खनिज विकास निगम का मुख्यालय जो है वो भोपाल में है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल होता है एक DUC एग्जाम के लिए। उसके बाद में हम आगे और महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल है जो कि यहाँ से सर्वाधिक आता है, तो खनिज आधारित उद्योग की भी चर्चा हम यहीं पर करेंगे। तो ये तो प्रमुख खनिज हो गए, उनके क्षेत्र वाइज डिवाइडेड किया गया है। तो एग्जाम की दृष्टिकोण से यहाँ से सर्वाधिक सवाल पूछे जाने की 100% संभावना रहती है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, इतनी चीज़ें आपने नोट कर ली होगी।
मुझे या ऐसा लग रहा है कि आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे हटाने का प्रयास करूंगा और आगे हम जो है चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद में अगर हम देखें तो एग्ज़ाम में और भी क्या क्या चीज़ें पूछता है। अगर आपको पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र अगर पूछा जाए तो कोयला क्षेत्र की दृष्टि से जो है सुहागपुर वाला जो जिला है वो सबसे ज़्यादा, सुहागपुर जो कि शहडोल में आता है, तो सबसे ज़्यादा कोयला क्षेत्र, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर ही है। कौन सा है, तो सुहागपुर। याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सुहागपुर। और उसके बाद में कटनी, सॉरी जो है सिंगरौली, जो कि मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र की दृष्टि से सिंगरौली का भी अहम योगदान रहता है। उसके बाद यदि बात करें कि स्टोन पार्क मार्बल हब कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, मध्य प्रदेश में स्टोन पार्क या मार्बल हब जो है वो याद रखना है आपको कि वो स्टोन हब या मार्बल हब के नाम से जो है कटनी जिले को जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद मध्य प्रदेश के कुल कितने प्रतिशत जो है तांबा उत्पादन करता है, तो एमपी याद रखिएगा कि 22% के क्षेत्र में, यानी कि 22% वाले इलाके में जो है कुल तांबा उत्पादन करता है। एमपी कुल 22% के क्षेत्र में क्या करता है, तो तांबे का उत्पादन करता है। उसके बाद में भी और भी सवाल करता है। तो आगे अगर बात करें तो राजस्व की प्राप्ति सर्वाधिक किस खनिज संसाधन से होती है, तो 2/3 जो राजस्व की प्राप्ति जो है तो आपका कोयला क्षेत्र से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है और मैंगनीज संसाधन से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति की जाती है। मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति कब आई, ये भी सवाल अधिकांश बार पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश की खनिज नीति अगर पूछता है तो खनिज नीति कब आई, मध्य प्रदेश की खनिज नीति, ठीक है ना। तो खनिज नीति मध्य प्रदेश की सर्वाधिक बार सवाल पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब लाई गई। तो आपको याद रखना है कि खनिज नीति जो है 1995 में आई। मध्य प्रदेश की खनिज नीति कब लाई गई, तो 1995 में लाई गई। खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो 1962 में। मुख्यालय पूछेगा तो भोपाल बताना है। उसके बाद में अगर आगे अगर सवाल अगर पूछता है तो प्रदेश में बॉक्साइट का सर्वप्रथम जो खनन है कहाँ किया गया, तो बॉक्साइट मैंने आपको बताया कि बॉक्साइट सर्वाधिक जो है कटनी में हुआ था और 1908 में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्खनन किया गया था कटनी जिले से। उसके बाद में और भी सवाल अगर आपको पूछता है तो याद रखना है कि पेट्रोलियम खनिज तेल मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं पाया जाता, पेट्रोलियम हमारे यहाँ नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आगे भी अगर सवाल पूछे कि काला सीसा या प्लेम्बो ग्रेफाइट को ही कहा जाता है, तो ग्रेफाइट यहाँ पर आया होगा जो कि बैतूल में है, यहीं कहीं दिख रहा होगा आपको ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को जो है काला सीसा या प्लेम्बो के नाम से, प्लेम्बो बोले या प्लेम्बो या काला सीसा, तो काला सीसा बोलता है या प्लेम्बो बोलता है, तो बात एक ही है कि ग्रेफाइट को बोल रहा है। कभी कभी घुमाने का प्रयास करता है एग्जाम में कि प्लेम्बो या काला सीसा, तो याद रखना है आपको कि प्लेम्बो या काला सीसा जो है ग्रेफाइट को ही कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको महत्वपूर्ण है, आप नोट भी करते जाइए। उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश में कोयलों का भंडार में जो है 600 वर्षों तक के जो है यहाँ पर विकास हो सकता है, ऐसा माना जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख जो है खनिज क्षेत्र है, जिले वाइज जो क्षेत्र है, इसको आप बखूबी अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योग हैं और किस क्षेत्र में हैं। इतनी चीज़ें आपने नोट कर ली। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में अब खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के ये प्रमुख खनिज आधारित उद्योग है, उद्योग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज आधारित उद्योग धंधे कौन से हैं। पहला उद्योग यहाँ पर दिख रहा है कि सीमेंट संयंत्र, जो कि मध्य प्रदेश का ये उद्योग है सीमेंट संयंत्र। और ये मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना है कि सीमेंट संयंत्र जो है रीवा में है, सतना में भी इसका जो है आपको सीमेंट संयंत्र देखने मिलेगा, कटनी में भी दिखेगा, कटनी में, नीमच में दिखेगा, ठीक है ना, नीमच और सतना। तो मध्य प्रदेश में सीमेंट संयंत्र उद्योग कहाँ कहाँ लगाया गया है, तो रीवा जिले में, सतना, कटनी, नीमच और सतना में सीमेंट संयंत्र दिखता है। फिर तापी शक्ति, तो तापी शक्ति जो है मध्य प्रदेश में बैतूल में तापी शक्ति देखने को मिलता है। शहडोल में आपको दिखेगा, शहडोल में भी आपको तापी शक्ति दिखेगा, तापी शक्ति शहडोल, और नीमच में भी यहाँ पर उद्योग लगाया गया है। एबेस्टॉक सीमेंट चादरें जो बनती है, तो सीमेंट की चादरें वाले उद्योग जो है सर्वाधिक कटनी जिले में मिलेगा। कास्टिक सोडा का जो उद्योग है वो कहाँ है, कास्टिक सोडा मध्य प्रदेश में रतलाम में, इसका आपको रतलाम में और शहडोल, यहाँ पर आपको जो है कास्टिक सोडा
के उद्योग धंधे देखने को मिलेंगे। सिमेरिक रसायन कहाँ पर है, तो सिमेरिक रसायन की यदि बात करें तो ये जबलपुर में है। जबलपुर सिमेरिक रसायन जबलपुर में देखने को मिलता है उद्योग इसका। और रसायन में रतलाम में रसायन है, रतलाम में मिलेगा रसायन, और शहडोल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है उद्योग धंधे लगाए गए। खंडवा में भी यहाँ पर रसायन है। उसके बाद में जलयुक्त चूना कहाँ मिलता है, तो होशंगाबाद में इसका उद्योग है जलयुक्त चूना का। और उसके बाद में सतना में भी इसका जो है आपको उद्योग देखने को मिलेगा। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधे पढ़ रहे हैं। उसके बाद में मिट्टी के बर्तन कहाँ पर सर्वाधिक बनते हैं, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं कोयला कहाँ पर है, तो पेंसिल स्लेट का उद्योग सर्वाधिक आपको मंदसौर जिले में मिलेगा। पेंसिल और स्लेट बनती है यहाँ पर मंदसौर में। उसके बाद में कोयला कहाँ पर मिलता है, तो नरसीपुर में इसके जो है उद्योग धंधे मिलेंगे। नरसिंहपुर, तो नरसीपुर में आपको कोयला उद्योग देखने को मिलेगा। और साथ साथ में मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में भी स्थापित किया गया है उद्योग अनूपपुर में भी आपको कोयला मिलेगा। मिट्टी के बर्तन संबंधी जो उद्योग है, खनिज आधारित जो मिट्टी का उद्योग है, तो मिट्टी के बर्तन कहाँ पर सर्वाधिक बनते हैं, तो उज्जैन में और ग्वालियर में जो है यहाँ पर मिट्टी के बर्तन देखने को आपको मिलेंगे, यानी उद्योग बनाए गए हैं, उद्योग केंद्र है। गलनरोधी मिट्टी के बर्तन, आपको गलनरोधी मिट्टी के बर्तन जबलपुर में मिलेंगे। जबलपुर के साथ साथ आपको कटनी में मिलेंगे। तो ये उद्योग धंधे जो है, उद्योग संयंत्र कहाँ कहाँ लगाए गए ये है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि गलनरोधी ईंटें कहाँ मिलेगी, तो ये आपको जो है कटनी में मिलेगा। कटनी, गलनरोधी ईंटें के जो उद्योग है कटनी, जबलपुर और होशंगाबाद, ये गलनरोधी ईंटें, ठीक है ना, ये आपके यहाँ उद्योग धंधे हैं। मार्बल कटिंग पॉलिश यदि बात करें तो मार्बल कटिंग या पॉलिश, नेक्स्ट है मार्बल कटिंग या पॉलिश के जो उद्योग हैं, तो ये मध्य प्रदेश में मार्बल कटिंग या पॉलिश के उद्योग कहाँ पर है, तो ये आपको कटनी में मिलेगा, है ना। तो ये कटनी में आपको देखने को मिलता है। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग केंद्र है और ये उनके स्थान है कि स्थान कौन कौन से क्षेत्र में मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग में सीमेंट संयंत्र कहाँ पर लगाया गया उद्योग धंधा, तो रीवा, सतना, कटनी, नीमच, सतना में मिलेगा। तापी शक्ति उद्योग कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में बैतूल, शहडोल और नीमच में। एब्स्टेक सीमेंट चादरें कहाँ बनती है मध्य प्रदेश में, तो सर्वाधिक कटनी में बनती है। कास्टिक सोडा का उद्योग कहाँ पर है एमपी में, तो रतलाम, शहडोल में है। सिमेरिक रसायन उद्योग कहाँ पर है, तो जबलपुर में है। रसायन और रतलाम और शहडोल में है। जलयुक्त चूना उद्योग कहाँ है एमपी में, तो होशंगाबाद, सतना में है। और पेंसिल स्लेट, जो कि स्लेट और पेंसिल मंदसौर में इसका उद्योग धंधा है। और कोयला आपको नरसिंहपुर, अनूपपुर में है। मिट्टी बर्तन उज्जैन, ग्वालियर में उद्योग है। गलनरोधी बर्तन का जो प्रमुख उद्योग है वो जबलपुर, कटनी के क्षेत्र में मिलेगा। गलनरोधी ईंटें, जो ईंटे का उद्योग है ये कटनी, जबलपुर और होशंगाबाद। मार्बल कटिंग जो है कटनी में मिलता है। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख महत्वपूर्ण उद्योग धंधे हैं जो कि एक दिवसीय परीक्षाओं में सर्वाधिक बार पूछे जाते हैं। ठीक है डियर ऑल स्टूडेंट, तो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, आगामी नेक्स्ट टॉपिक की हम चर्चा जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड डे, और चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक, थैंक यू।